अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। हाजिम बंगवार एक ऐसा नाम है जिससे इस वक्त हर पाकिस्तानी वाकिफ़ हो चुका है। कहने को तो ये कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लेकिन अपने मुनफरिद और मुख्तलिफ अंदाज़ की वजह से इस वक्त ये सोशल मीडिया पर 2-3 रोज़ से छाए हुए हैं और कई टीवी प्रोग्राम्स में भी अब आ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद अभी तक लोगों को नहीं पता और इसकी वजह से इनका मज़ाक भी उड़ाया जा रहा है, इनकी शख्सियत से मुताल्लिक जुमले भी कसे जा रहे हैं, ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं, मुस्तकिल ये ट्रेंडिंग में है। तो वो इस वीडियो में थोड़ा-सा हम बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों तक थोड़ी-सी इनसे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के, जो ज़हनों में आप लोगों के इस वक्त बातें और सवालात मौजूद हैं, वो दूर हो सकें और हर एक शख्स को उसके जो उसका एक आउटलुक होता है, जो उसकी एक शख्सियत होती है, उस पर आप ना परखें, बल्कि आप जाएँ उसके काम पर, जो उसको ज़िम्मेदारी दी गई है, क्या वो मेरिट पर है। अगर कोई उनकी जगह कोई जाहिल या अनपढ़ शख्स होता तो भी सबको तकलीफ़ होती। अब एक पढ़ा लिखा शख्स जो कि थोड़ा-सा मॉडर्न भी है या ज़्यादा मॉडर्न है चलें, चूँकि वो लंदन और अमेरिका में उन्होंने तालीम हासिल की है और ज़्यादा वक़्त वहाँ गुज़ारा है, तो उसकी वजह से अगर थोड़ा एक मॉडर्न लुक उनकी पर्सनैलिटी में आ रहा है, तो पर्सनैलिटी का आपको उनकी क्या करना है भाई, आपको उनसे अगर वो जो उनका काम है, जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है, वो पूरी तरीके से पूरी कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके इलाके में उनकी वैसे कोई बेहतरी आ रही है, लोगों का भला हो रहा है, तो फिर किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। तो हाज़िम बंगवार जनाब ये इन्होंने चूँकि इनका जो एक आउटलुक है उस पर सबसे ज़्यादा, इनकी शख्सियत पर सबसे ज़्यादा, इनकी ड्रेसिंग पर सबसे ज़्यादा इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। चूँकि वो कुछ तस्वीरें उनकी जो मौजूद हैं वो शॉर्ट्स में भी हैं, कुछ में वो थोड़े ऐसे ज़रा बहुत ही मॉडर्न किस्म के चश्मे पहने हुए हैं, हेयर स्टाइल उन्होंने ऐसे कुछ बनाए हुए हैं, कुछ ज़रा चेहरे पर थोड़ी क्रीमें-शीमें, शायद थोड़ा बहुत मेकअप भी किया हुआ है। तो वो हर एक का अपना-अपना शौक होता है। तो उन्हें जहाँ वो इंसानों की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ उनको जानवरों में भी बड़ी दिलचस्पी है। तो उन्होंने एक जो अपना जो एक एकेडमिक तालीम थी, वो उन्होंने चूँकि मार्केटिंग में और फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया, तो ज़ाहिर है जब फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आप ग्रेजुएशन करते हैं, थोड़ा-सा आपका आर्टिस्टिक माइंड होता है और फिर आपकी एक्टिविटीज़ भी उसी तरीके से होती हैं। फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो चले गए, लंदन और अमेरिका में उन्होंने म्यूज़िक के हवाले से भी काफ़ी काम किया। पाकिस्तान में वापस आकर ऐसा नहीं हुआ कि वो एक रात सोए और अगली सुबह या कोई उनका ऐसा कनेक्शन या लिंक था। उनके वालिद ज़रूर साबिक डीआईजी रह चुके हैं पुलिस के, लेकिन किसी कनेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम उन्होंने पास किया और वो पास करने के बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट इनको दी गई है। और तो इस मेरिट को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो अपनी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर ये ओहदा उन्होंने हासिल किया है। अब वो जो उनकी बाकी तालीम है, जो उनके बाकी शौक़ हैं, वो अपनी जगह पर वो उसको भी पूरे कर रहे हैं और ये अपनी इस तालीम की बुनियाद पर जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करने वो आए हैं, तो ये भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं ट्विटर पर, कुछ जो एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका है, वो उनको सपोर्ट भी कर रहा है, वो सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उनके, किसी को उनके चश्मे पर एतराज़ है, किसी को उनके शॉर्ट पहनने पर एतराज़ है, किसी को उनके जॉगर्स पर एतराज़ है, किसी को अगर वो किसी कुत्ते को प्यार कर रहे हैं तो वो उस पर एतराज़ है, किसी को और किसी और चीज़ पर एतराज़ है। सब अपनी-अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये कमेंट तो पास कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके इलाके की आवाम उनसे खुश हैं और वो काम बेहतर अंदाज़ से कर रहे हैं, तो शायद ये सारे मज़ाक और ये तमस्खर उड़ाने की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो अपनी कारकर्दगी से प्रूव कर देते हैं कि वो एक बेहतरीन असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो हर इलाका और इलाके के लोग ये चाहेंगे कि हाज़िम बंगवार जैसे लोग आएँ, पढ़े-लिखे काबिल लोग आएँ, जिनकी सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में काबिलियत ना हो, बल्कि 2 से 3 फ़ील्ड्स में वो एक्सपर्ट हों, ताकि वो अपनी उन फ़ील्ड्स की एक्सपर्टी भी अपने इस काम में लगा सकें और बेहतर अंदाज़ से लोगों में एक कम्युनिकेशन एक डेवलप हो। चूँकि हम देखते हैं कि इस तरह के सरकारी ऑफ़िसेज़ जो होते हैं, उसमें एक आम आदमी का एंटर होना बड़ा मुश्किल होता है। हाज़िम बंगवार की तरफ से तो ये ऐलान है कि ये सुबह से रात तक उनका ऑफ़िस खुला हुआ है पब्लिक डीलिंग के लिए, कोई भी शख्स आए और बहुत आसानी के साथ उन तक रसाई है। जिस आसानी के साथ, वरना आप देखें आम तौर पर इस तरह के लोग टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया के चैनल्स पर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ टीवी चैनल्स पर भी आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया के लोगों को भी जवाब दे रहे हैं। बहुत इस वक्त एक वो होता है ना, जिससे एक किसी शख्स तक बहुत आम अंदाज़ में बहुत आसानी के साथ रसाई हो, तो वो एक ऐसे शख्स हैं। बेहतर अंदाज़ में भी काम करना उन्होंने शुरू किया है, तो उनके काम पर फ़ोकस रखें, उनके काम पर बात करें, ना कि उनकी शख्सियत से मुताल्लिक और कैसे वो नज़र आते हैं, कैसे दिखते हैं, कितने स्टाइलिश या कितने कूलिस्ट हैं। अच्छा, ये एक पॉज़िटिव पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन इसको एक नेगेटिविटी के तौर पर ना इस्तेमाल करें। वैसे मुश्किल है कि किसी की समझ आए, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।